hi, namaste everyone. This is Maitri and you're most welcome to my channel. Now what we're gonna today do in this video, कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं बट उनमें करेक्ट तरह से प्रोनाउंस नहीं करते हैं और हमने उनको इतना गलत प्रोनाउंस किया हुआ है कि अब तो अगर कोई सही भी बोलता है तो हमें लगता है अरे ये तो मतलब खुद ही रॉन्ग बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही कुछ शब्दों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। हनी की मम्मी को ना मतलब इंग्लिश बोलने का तो बाय गॉड इतना क्रेज है ना। अब जो हनी है ना वो तो मतलब बड़ी शैतानी करती है, बहुत ही नटखट है। तो उसकी मम्मा उसको बोलना तो चाहती है एक वर्ड और उन्हें लगता है कि नहीं शायद वो सही तरीके से नहीं बोल रही है, तो क्या बोल देती है, हनी तो है ना बड़ी नोटी है। तो एक्चुअली वो जो वर्ड है ना जो वो बोलना चाहते हैं वो है मिस्चीवियस। क्या है? मिस्चीवियस। बट आंटी हमेशा क्या बोल देते हैं, बोले मिस्चीवियस, फिर उन्हें लगता है रॉन्ग है तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो मिस्चीवियस नहीं होता है, वो क्या होता है, इट्स मिस्चीवियस। अब अगली बार जब आप बोलिए तो एकदम करेक्ट बोलिए, क्या कि हनी जो है ना वो बड़ी मिस्चीवियस है। ठीक है, वो एक्टर है ना दोस्ताना वाला जॉन, अच्छा लगता है ना। अब एक्टिंग तो जो भी है मतलब वो तो उनका जॉब है, बट मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने पास सिर्फ उतने ही कपड़े रखते हैं जितने एक बैग में आ जाए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कपड़े जो है वो प्रॉपर्ली वॉश्ड हो और आयरन हो, मतलब बहुत ज्यादा कपड़े का कोई वो नहीं है। तो ये जिससे आप इस्त्री करते हो ना कपड़े को, उसे बताओ उसे बोलते क्या है, हम क्या कहते हैं, बोले उसका स्पेलिंग तो होता है IRON, तो हम क्या देते आयरन, बट वो आयरन नहीं है, इट्स आयरन। क्या कहा जाता है? आयरन। फाइन। अब ये जो अभी अभी हमने कपड़े की बात की, अब बताओ कपड़ों को करा क्या जाता है? अब बोलोगे पहना जाता है, मतलब ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ मुझे पता है, बट ये पहनने को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे हमें पता है, उसे बोलते हैं वियर, लाइक आई लाइक टू वियर द ड्रेस, बट वो वियर नहीं होता है, वो होता है वेयर। क्या होता है? वेयर। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू वेयर दैट ड्रेस, ओके, इट्स वेयर। मेरी अगली बात से ना मतलब आप 110% एग्री करोगे, तब चाहे जितना भी ये बाहर का खाने वाने का कर लो, बट लाइक मतलब घर का सब्जी चपाती का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चपाती होती है ना किसकी बनती है? हम बोलेंगे गेहूं के आटे की। हम उसे क्या बोलते हैं? बोले उसका स्पेलिंग होता है FLOUR, तो हम उसे बोलते हैं फ्लोर, बट वो फ्लोर नहीं होता है, वो होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, अच्छा बताओ ये जो अंगूर की बाग बगीचे होते हैं ना जहाँ ये आप बॉयज उनको जाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो जाना तो बहुत अच्छा लगता है, ये बताओ उससे बोला क्या जाता है? आप पता है आधे टाइम तो क्या कह देते हो उसे, कहते हो वाइन यार्ड गए थे, बट वो वाइन यार्ड नहीं है, इट्स विन यार्ड। क्या है? विन यार्ड। नेक्स्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तो ऐसा है ना, मतलब अगर किसी को करेक्ट बताने जाओगे तो मैं लिख के दे दूं वो मानेगा ही नहीं। वो हर गाड़ी में एक यूनिक नंबर होता है ना जिसका स्पेलिंग क्या होता है? CHASSIS, तो हम क्या कहते हैं? चेजिस नंबर, चेजिस है ना, बट आपको पता है वो चेजिस नंबर होता ही नहीं है, वो चेजिस नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है शेसी। क्या बोला जाता है? शेसी। बट आम लोगों में या फिर अगर आपने कभी अपने फ्रेंड के सामने बोल दिया ना कि शेसी नंबर, वो बोलेगा नहीं तू अंग्रेजी में झाड़, तो उसको तो है ना आप चेजिस ही बोलिएगा कि ये चेजिस नंबर बोल, बट हम तो नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है शेसी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट्स बिलो। तो मैंने क्या बोला? कमेंट करना है। आप लोग कमेंट क्यों करते हो यार? कमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है? कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स, कमेंट न कीजिए। नेक्स्ट वर्ड जो है ना हमें पता है एक्चुअली कि उसका प्रोनाउंसिएशन सही है क्या, बट वो वर्ड ऐसा है ना कि जब भी हम बोलते हैं तो वो इतना जल्दी से बोल देते हैं ना कि हमेशा वो गलत ही निकल जाता है, मतलब आते जाते भी बस गलत प्रोनाउंस कर देते हैं उसको। क्या है वो वर्ड बताओ? वो है डेस्कटॉप। क्या है? डेस्कटॉप। उसका स्पेलिंग है DESKTOP, पर जल्दी जल्दी में क्या निकलता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप नहीं है। जब बोले तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो क्या है? डेस्कटॉप। हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि हमारे जो भी डेटा है उनका कॉपी करके रखता है ताकि जब हम बाद में अगर एक्सेस करना तो हम लोग इजीली वो एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मेमोरी जो होता है उसका स्पेलिंग जो है वो ये है CHE। अब मुझे नहीं पता, मतलब मैंने इस वर्ड के
न जाने कितने अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सुने हैं, तो मुझे नहीं पता कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है कैशे, कोई बोलता है कैच, या पता नहीं जो जो भी बोलते हैं, बट आपको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है कैश। क्या होता है? कैश। ठीक है, वो पैसे वाला है ना, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, बाकी तो कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको ये कैश के बारे में बताया, इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था डेटा। वो जो इंफॉर्मेशन होता है, तो याद रखिएगा उसे डेटा बोला जाता है, डाटा नहीं बोला जाता है। तो बाटा शोरूम के जैसा डाटा नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? डेटा। क्या बोला जाता है? डेटा। पहले के टाइम में पता है कैसे खाना खिलाया जाता था? हमें वो नीचे बैठ के खिलाया जाता था। अब नया सिस्टम आया, उसमें क्या हुआ कि टेबल पे सारा फूड रख दिया जाता है, आपको जितना लगे आप उतना सर्व कर लीजिए, या फिर आपको वेटर जो है वो उतना सर्व कर दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना था ताकि फूड जो है वो वेस्ट ना हो, बट हो तो उल्टा गया। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, वो पूरा बोल भर लेते हैं, मतलब खाने से वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और वो पूरा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो तो अपोजिट हो गया, जो होना था वो हुआ नहीं। बट ये जो सिस्टम है, आप बताइए उसे कहाँ किया जाता है? आप बोलोगे हमें पता है ना, इसे कहा जाता है बफेट। बफेट, पर नो जी नो, वो बफेट नहीं होता है, उसको बोला जाता है बूफे। क्या होता है? बूफे। और प्लीज टेक केयर कीजिए कि खाना जो है कोई भी वेस्ट ना करे, क्योंकि पता है मतलब हर चीज किसी इंसान का एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट फूड वेस्ट तो मतलब बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो प्लीज जब भी आप बूफे में जाते हैं उतना ही लीजिए जितना रिक्वायर्ड है, खाना वेस्ट न कीजिए। फाइन। देखिए अब जो नेक्स्ट वर्ड है, आप उसके लिए मुझे बताइए कि अगर आपके घर पे नल वगैरह खराब हो गया है तो किससे सही करने के लिए बुलाओगे? बोले ऑब्वियसली प्लम्बर को बुलाएंगे, और किसको बुलाना है? मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो प्लम्बर है ना, बट एक्चुअली मैंने उसको प्लम्बर नहीं बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्लमर। क्या बोला जाता है? प्लमर। वो जो बी है ना वो साइलेंट है, ठीक है, बट आप उसे फोन करके प्लमर मत करना, आप उसे प्लम्बर ही बोलिएगा, उसको नहीं समझेगा। बट आपको तो पता होना चाहिए ना क्या है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्लमर है, बट हम आम लोगों के बीच में क्या बोलेंगे? प्लम्बर। ठीक है, एक्चुअली अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द है, जब एम के बाद में जब बी आता है ना तो वो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका थम होता है, उसका स्पेलिंग क्या है? THUMB। अब आपने बी लगाया तो हम तो बी बोलेंगे ही ना, बट नहीं, अंग्रेजी में ऐसे नहीं है, वो बी जो है वो साइलेंट है, तो इसे थम ब नहीं बोला जाता है। क्या बोलना चाहिए? थम। वो जो कंघी होती है बाल बांधने की, उसे कॉम ब नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम। ठीक है, जैसे कि टूम है, वॉर्म है, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, वो एम के बाद जब भी आएगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, वेरी नाइस। ये जो अगली प्लेस है ना, मतलब उसके लिए हमेशा गर्ल्स को ही कहा जाता है कि उनको ही वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉयज को भी ना वहाँ जाना और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है गर्ल्स से भी ज्यादा अच्छा लगता है। कहाँ पता है? वो आप लोग जाते हो ना, जिसका स्पेलिंग क्या बताऊँ? SALON। तो हम क्या बोलते हैं? सैलून गए थे, सैलून गए थे, बट वो सैलून भी नहीं है, वो सलून भी नहीं है, इट्स सैलून। या तो आप बोलो सैलून या फिर सलोन। ठीक है, वो लून तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलोगे? सलोन या फिर सलोन। ठीक है, मैंने अभी 2 वर्ड्स पहले आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि बूफे में जाएंगे वहां पर और पूरा ऐसा बोल भर लेते हैं, तो याद रखिए आपको जिसपे खाना लेते हैं ना उसे बाउल नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोल। क्या? बोल, राधा बोल, दैट बोल। ठीक है, कि बोल में खाना लेते हैं, बाउल में थोड़ी ना लेते हैं। ठीक है, वो W जो है वो साइलेंट है। ओके, अब ये ना कुछ 4-5 दिन पहले एक फ्रेंड ने कुछ तो ऐसा पोस्ट डाला, उसमें लिख रहा है कि हर 5 लाइन के बाद मैं जो एक वर्ड यूज करता हूँ वो है, बोले बेसिकली। क्या है? बेसिकली। पता है आप उसे कैसे बोल देते हो? बोलेंगे बेसिक एंड अली। अब वो तो अली तो किसी का नाम हो सकता है, वो बेसिक अली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना बेसिकली मैं ऐसे कह रहा था, नहीं, इट्स बेसिकली। व्हाट इट इज? इट्स बेसिकली। ठीक है, नॉट बेसिक अली। समझ रहे हो ना? वेरी नाइस। कुछ लोगों को ना मतलब ये वर्ड से सुनकर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, लोन, रिस्क, ये वर्ड सुन के मतलब उनको घबराहट हो जाती है। बट पता है आपको, अभी 2-3 दिन पहले KBC में कंटेस्टेंट आए थे, उनका नाम स्वप्निल था, एंड उन्होंने अपना मतलब 6 डिजिट्स का जॉब छोड़ा एंड उन्होंने अपना खुद का स्टार्ट किया,
और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बूते पे ही वो 25 lakhs लेके गए। उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला और उन्होंने एक ही चीज कही कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। ऑब्वियसली इट शुड बी कैलकुलेटेड बट यू हैव टू टेक द रिस्क। यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन योर कंफर्ट जोन। आप उसको इस तरह से मैनेज कीजिए ना प्रॉपरली। तो ये जो लोन्स वगैरह की बातें आ जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो लोन जो है ना, इसका एक और वर्ड है जिसका स्पेलिंग है DEBT। हम इसे क्या कह देते पता है आपको? डेप्ट। क्या बोलते हैं? डेप्ट। क्योंकि आप बोलोगे बी है तो हम तो बी प्रोनाउंस करेंगे ही ना, बट है ना वो डेप्ट नहीं होता है। उसको क्या बोला जाता है? डेट। क्या बोला जाता है? डेट। ठीक है। ऑफिस में पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा होता है? जब आपके कॉलिग आपको आके कहते हैं जाओ बॉस ने अंदर चेम्बर में बुलाया है ना। मतलब पता नहीं अब तो क्या ही होने वाला है। तो जिसको बॉस का चेम्बर कहते हैं, इसे एक्चुअली में क्या कहा जाता है? बोला उसका स्पेलिंग होता है CABIN। तो हम क्या कहते हैं पता है? केबिन। बोले बॉस ने केबिन में बुलाया है, बट वो केबिन नहीं होता है, इट्स कैब इन। पहले आपको कैब बोल लो, जो गाड़ी वाला कैब होता है ना, कैब एंड देन इन। इट्स नॉट के एंड देन बीन। समझ रहे हो ना? तो इट्स कैबिन, इट्स कैबिन, इट्स नॉट केबिन। लाइफ में ऐसा आपके साथ भी लाइक कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि जब लाइक हमको लो फील होता है, डिमोटिवेशन सा फील होता है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है। पता है आपको, मेरी एक प्रोफेशनल कॉलीग है, ये चीज हमेशा सीखी है। वो ये कहते हैं कि लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आएंगी और जाएंगी, बट इम्पोर्टेंट थिंग ये दैट यू हैव टू कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। मतलब वो बहुत जरूरी है कि जो कंटिन्यू नो चलते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत रहो मतलब अपने गोल से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात मुझे किसने कही? मैंने आपको अभी क्या वर्ड बोला? मैंने बोला कॉलीग। ठीक है। तो जो आपके साथ ऑफिस वगैरह में काम करते हैं या फिर अगर आपकी प्रोफेशन में साथ में, तो मुझसे क्या बोलते हैं? सिर्फ कलीग नहीं बोला जाता है। ये नहीं बोलेंगे मेरे कलीग ने कहा है, क्या कहेंगे? कॉलीग। क्या कह रहे हैं? कॉलीग। 4 लोग साथ में बैठे हो मतलब, और वो राजनीति की बात ना करें, मतलब ये तो हमारे देश में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम बात करते हैं, हम इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं, इसको फेवर कर रहे हैं, फिर बात ऐसी करते हैं जैसे हमारा ही पार्टी हो गया, हमने ही खरीद लिया। अरे हमारी पार्टी ने तो ये विकास कराया है, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। करते हैं ना ऐसी बातें। हाँ, तो जब बोलते हो ना हमारी पार्टी ने ये विकास करवाया है, डेवलप करवाया है, वो डेवलप होता है क्या? नहीं। आप इतनी बातें तो कर रहे हो, बट है ना उसे डेवलप मत करना। उससे क्या बोला जाता है? डिवेलप। तो क्या बोलोगे? डिवेलप। ओके। और नेक्स्ट जो कॉमन टॉपिक होता है ना उन लोग की बात करने का, वो क्या होता है? बोले अर्थव्यवस्था। और क्या? और उसको सुधारने के वो इतने तरीके बताते हैं, मतलब कि बड़े बड़े को भी फेल कर देते हैं, है ना। तो ये जो अर्थव्यवस्था की इतनी बातें करते हो, इतनी राय देते हो उस पर, ये बताओ उस अर्थव्यवस्था को बोलते क्या? बोले हमें पता है उसका स्पेलिंग क्या होता है। बोले ECONOMY। तो हम तो कहते हैं इकोनॉमी, बट वो इकोनॉमी नहीं है, इको थोड़ी ना है। क्या है? इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। ठीक है। तो अगली बार जब अपनी इतनी राजनीति पे बात करने का शौक है, बट बोलिएगा करेक्ट। ठीक है। देखिए ये जितने भी वर्ड्स है ना, क्या होता है हमने कॉमन लाइफ में इनको इतना गलत तरीके से सुना हुआ है कि अब सही हमारे बोलने का होगा ही नहीं। बट आप जब भी बोलिए प्रैक्टिस कीजिए, आप धीरे धीरे कि आप सही बोलिए। अगर गलत निकल भी गया तो वापस से उसको सही करने की कोशिश कीजिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे फिर आपको ये आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और मैंने क्या बोला था? प्लीज कमेंट्स कीजिएगा बिलो। ठीक है। कमेंट नहीं करना है, क्या करना है? कमेंट्स करना है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लर्न न्यू थिंग्स एंड बी अ लर्नर थ्रू द लाइफ। बाय बाय।